अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक है? अब तो खुश हो गए होंगे, मार्केट जो है वो अब ऊपर जाना शुरू हो गई हुई है। हैं जी। तो आज जो हमारी वीडियो है इसमें हमने चार बातें करनी है टोटल। ठीक है, पहले बात करेंगे फेस वैल्यू की, कि फेस वैल्यू जो है वो होती क्या है। उसके बारे में मुझसे सवाल किया है, और किन्होंने सवाल किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सवाल मेरे भाई मुझसे किया था कि नबील इफ्तिखार साहब ने मुझसे सवाल किया था कि फ़ेस वैल्यू के बारे में मुझे ज़रा बता दें थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलें इसको मैं ज़रा तफसील से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ़ेस वैल्यू क्या होती है। पहले तो हम फ़ेस वैल्यू पे बात करेंगे। फिर एक और सवाल जो है वो किया गया है मुझसे मोहसिन जमील भाई ने, कि उनका क्वेश्चन असल में ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि जो ट्रेंड है वो ब्रेक हो गया है, यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो है वो ब्रेक हो गया, वो ख़त्म हो गया है। इसकी इंडिकेशन क्या है, इसकी निशानियाँ क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में फिर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुझे तकरीबन दो तीन ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, उनसे मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्यों ब्लॉक किया है और कौन से ग्रुप हैं, उसकी वजह क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा। वो बड़े मज़ेदार वजह है, वो भी आप के साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम देखेंगे, ज़रा मार्केट को थोड़ा सा देख लेंगे हैं जी, कि मार्केट किधर जा रही है और क्या हिसाब किताब है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। तो चार चीज़ें हैं। पहले फेसबुक फेस वैल्यू को देखना है हमने। फिर उसके बाद ट्रेंड ब्रेक हो गया है, इसकी इंडिकेशन क्या है, इसको देखेंगे। फिर थोड़ी सी जो जिन ग्रुप से मैं ब्लॉक हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपसे साथ शुगल गपशप लगाते हैं, और आखिर में ज़रा मार्केट को देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू क्या होती है? देखें, आम लफ्ज़ों में मैं आपको समझाता हूँ। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पे कंपनी शेयर्स को अपनी बुक में रिकॉर्ड करती है। ठीक है, और अमूमन वो वैल्यू 10 रुपये होती है। फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं, फेस वैल्यू भी इस्तेमाल होती है, पार वैल्यू भी इस्तेमाल होती है। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है जिस पे कंपनी शेयर्स को रिकॉर्ड करती है, और जब वो रिकॉर्ड करती है तो किसी प्राइस पे रिकॉर्ड करना होता है, किसी कीमत पे तो उसने बुक करना होता है। तो अमूमन जो प्राइस होती है वो 10 रुपये ही होती है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लें, उसकी अमूमन जो फेस वैल्यू होगी वो 10 रुपीज़ होगी, यानी कि फेस वैल्यू जिसे आप कहते हैं या पार वैल्यू जिसे कहते हैं वो 10 रुपीज़ ही होगी। अच्छा, इनका एक और सवाल ये भी था कि नबील इफ्तिखार साहब ने कहा था कि अगर इस वक्त मार्केट प्राइस जो है वो उससे मुख्तलिफ हो तो उसका जो डिफरेंस है वो क्या होगा। मिसाल के तौर पे कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं उनकी फेस वैल्यू तो 10 रुपये ही है, वो तो सबको पता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अमूमन 10 रुपये पे ही फेस वैल्यू जो है वो बुक की जाती है। तो अगर कंपनी का शेयर जो है वो इस वक्त 30 रुपये का है, ठीक है, मार्केट में जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, इस वक्त वो 30 रुपये का है, जबकि जो फेस वैल्यू जो बैलेंस शीट में आ रही है वो 10 रुपये है। तो ये जो डिफरेंस है इसका 10 रुपये का और जो 30 रुपये का डिफरेंस है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम वो प्राइस है जो फेस वैल्यू से जो ऊपर प्राइस होती है उसको कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, यानी कि 30 रुपये इस वक्त मार्केट में प्राइस है, जबकि बुक में रिकॉर्ड हुई है 10 रुपये पे, तो 20 रुपया जो है वो हो गया प्रीमियम। इसी तरह अगर जो मार्केट प्राइस है वो फेस वैल्यू से कम हो, यानी कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपये थी और इस वक्त जो प्राइस है मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में वो 5 रुपये चल रही है, यानी फेस वैल्यू से कम है, तो जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 5 रुपये जो है इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है वो शेयर 5 रुपये का, तो जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे डिस्काउंट। अक्सर आपने देखा होगा कि शेयर्स जो हैं वो इशू होते हैं, बोनस शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, राइट शेयर इशू किए हैं, तो लिखा होता है जी कंपनी जो है वो राइट शेयर इशू कर रही है 15 रुपीज़ प्रीमियम पे। तो इसका मतलब क्या है कि 10 रुपये तो फेस वैल्यू है, प्लस 15 रुपीज़ आपको उसके ऊपर देने होंगे, यानी कि 25 रुपये का आपको वो शेयर मिलेगा। यह कंपनी कहती है कि 10 रुपये, यह कंपनी कहती है कि हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं 2 रुपये डिस्काउंट पे। तो इसका मतलब क्या है कि 10 रुपये फेस वैल्यू है, 2 रुपये डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपको 8 रुपये पर शेयर पे आप वो शेयर्स जो है वो बाय कर सकते हैं। तो ये होता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम से मुराद है कि जो फेस वैल्यू से ऊपर आपको पैसे देने पड़ेंगे, उससे ओवर एंड अबव जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं प्रीमियम। और अगर फेस वैल्यू से कम पे आपको अवेलेबल है तो वो जो डिफरेंस होगा, जो फेस वैल्यू और जो प्राइस जिस पे आपको ऑफर मिल रही है उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। तो उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। आप भी ऐसा करें, कोई भी शेयर उठा लें और उसकी आप इस तरह फेस वैल्यू देखें, आप देखें इसका प्रीमियम इस वक्त कितना बनता होगा, किसी भी शेयर को उठा के देख लें। और इसी तरह आप देखें जब राइट शेयर आते हैं या बोनस शेयर तो नहीं, राइट शेयर जब आते हैं या आईपीओ आती है तो उसमें लिखा होता है इतना प्रीमियम है, तो आपको समझ लग जाए कि फेस वैल्यू क्या है, प्रीमियम क्या है या डिस्काउंट क्या है।
तो उम्मीद है आपको फेस वैल्यू की अच्छी तरीके से समझ लगी होगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन किसने किया है? दूसरा क्वेश्चन किया है जनाबे वाली मोहसिन जमील साहब ने। असल में क्वेश्चन था कनन सैमुअल का, कि उन्होंने पूछा था कि भाई ये बताएं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो कैसे पता चलेगा, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी बता दें। तो मेरे भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, उसकी तो मैंने प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर दी है, उम्मीद है आपको उसकी समझ लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो आप फिर भी पोस्ट करें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गई, अब ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया। देखें, इसके दो तीन इंडिकेटर हैं। एक तो जो जनरली यूज़ होता है वो ये है कि अगर अप ट्रेंड जो है या डाउन ट्रेंड जो है वो जब ब्रेक हुआ है तो वो 5% से ज़्यादा ब्रेक हो चुका है, तो हम कहेंगे हाँ वाकई अब वाकई ये प्रॉपर इंडिकेशन है कि जी ब्रेक हो गया। मिसाल के तौर पे जो अप ट्रेंड की मिसाल लेने, अप ट्रेंड जब ब्रेक हुआ, जिस जगह पे ब्रेक हुआ वहाँ प्राइस थी 40, वो जो ट्रेंड लाइन थी उधर प्राइस बनती थी 40। तो अगर 40 का 5% अगर आप लें तो उससे भी अब नीचे चला गया हुआ, प्राइस चली गई हुई है, तो इसका मतलब है कि हाँ वाकई जो है ना प्रॉपर ब्रेक हो गया है। यानी कि जब ट्रेंड ब्रेक हुआ है तो प्राइस अगर 5% या उससे ज़्यादा नीचे चली जाए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, तो हम कहेंगे हाँ वाकई ये एक जेन्युइन इंडिकेशन है कि वाकई ट्रेंड ब्रेक हो गया। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे जाके फ़ौरन ऊपर आ जाता है, उसी दिन ऊपर आ जाता है या अगले दिन ऊपर आ जाता है। एक तो ये इंडिकेशन मैंने आपको बता दी कि 5% रूल है। दूसरा वॉल्यूम को आपने लाजमी देखना है, मैंने वॉल्यूम की भी वीडियो बनाई है, उसमें वॉल्यूम का मैंने समझाया अच्छे तरीके से, वो आपने लाजमी देखनी है वीडियो। अच्छा, वॉल्यूम भी आपने देखना है कि जब ट्रेंड ब्रेक किया तो वॉल्यूम कितना था। अगर तो वॉल्यूम ज़्यादा था, इसका मतलब है कि यार बड़ी ताकत के साथ, पावर के साथ इसने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, तो अब इसका वापस आना मुश्किल है। ठीक है, तो वॉल्यूम का बड़ा अच्छा इंडिकेशन। अगर वॉल्यूम थोड़ा सा था तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रेक हुआ है ये कमज़ोर है, हो सकता है कल या परसों दोबारा ये रिबाउंड कर जाए। ठीक है, तीसरा इंडिकेशन क्या होता है? तीसरा इंडिकेटर होता है जनाबे वाली के कितने दिन तक वो ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किए रखा है। अगर ट्रेंड लाइन आज ब्रेक हो गई है और कल भी ब्रेक रहती है, अगले दिन भी वो ट्रेंड लाइन से नीचे ही रहता है, इसका मतलब है 2-3 दिन हो गए हैं अब प्रॉपर जो है ना वो ब्रेक हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि आज ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक कर दिया और कल जो है दोबारा ट्रेंड लाइन से ऊपर चला गया अप ट्रेंड के केस में, तो हम कहेंगे जी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई। तो ये तीन चीज़ें अमूमन देखी जाती हैं, और कि ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक होगी या नहीं होगी। तो ये तो था आपके दूसरे सवाल का जवाब। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल पे नहीं, तीसरी स्टोरी पे, कि मैंने आपको कहा कि 2-3 ग्रुप्स हैं, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, वो ग्रुप्स कौन से हैं? मिसाल के तौर पे ये जफ़र सिक्योरिटीज़ हैं, इनके 3 मेरे ख्याल ग्रुप हैं। वैसे ही मैंने भी देखा तो मैंने देखा कि मेरे ग्रुप्स की लिस्ट में ये आ नहीं रहे, और मैंने सर्च किया तो ये लिखा है कि वी कुडंट फाइंड एनीथिंग फॉर जफ़र सिक्योरिटी। मतलब ये कि उन्होंने मुझे ब्लॉक करके ठुड्डे लाइन लगा दिया। ठीक है, अच्छा इसी तरह एक और, अब ये जफ़र सिक्योरिटीज़ वाली बात ब्रोकर्स हैं, उनका ग्रुप है। इसी तरह एक और है ट्रेडिंग विद NH, नवीर हसन आई गैस, उन्होंने भी मुझे निकाल के बाहर कर दिया। मैंने वहाँ एक वीडियो शेयर की। तो वजह क्या है कि ये जो 2-3 ग्रुप हैं जो ब्रोकर्स के हैं, उन्होंने मुझे क्यों ठुड्डे मारे? क्यों? उसकी वजह यह है मेरे भाई कि अगर आम लोग ये सीख जाएं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, आम लोगों को थोड़ी बहुत समझ लग जाएगी, तो ये क्या करेंगे? ये बाहर रेडी लगाएंगे छली की, हैं जी। ये तो लोगों को ये बताते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ हैं और अल्लाह ताला आसमान से हम पे सारा ये इल्म हम पे नाजिल करते हैं, हम चंद चुने हुए लोग हैं जिनके पास ये इल्म है, और हम पता नहीं क्या चीज़ें हैं, तो आपको तो कुछ पता नहीं, आप हमारे पास आएँ, हमारे पास आके अकाउंट खुलवाएँ, तो हम आपको बताएंगे कब ख़रीदना है कब बेचना है। और भाई ये कमीशन तो यार थोड़ा सा होता है, हमारा तो मतलब इससे गुजारा कोई नहीं होता, ये तो ऐसी बातें हैं। तो आप कभी बस आज ख़रीदें कल बेचें, लंबा ना होल्ड किया करें। क्यों? क्योंकि ताकि हमें कमीशन मिले। अगर आप लंबा होल्ड करेंगे तो ये ब्रोकर्स कहाँ जाएंगे भैया? तो इस वजह से इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, निकाल दिया कि यार ये बंदा क्या लोगों को बताता फिर रहा है कि ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, वॉल्यूम को कैसे देखना है, टेक्निकल क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में फ़र्क क्या है, बेसिक्स बताई जा रहा है लोगों को। अगर इसने सब बता दिया तो हम तो बाहर फिर रेडी लगाएंगे और छल्ली जो है वो भूनेंगे बैठ के, तो इस तरह काम करेंगे। तो इसीलिए इन जैसे लोग जो होते हैं ना वो ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये वजह है कि ये लोग जो है वो ब्लॉक करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है कि मैंने जब मुगल स्टील जब आया था, उसकी IPO आई थी ना, इन लोगों के, मैं ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ कि ये इनके जो आगे बैठे होते हैं ना लोग, जो एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो माशाल्लाह से इतने पहुँचे होते हैं। मेरा अपना ब्रोकर जो है माशाल्लाह से फारिग है। तो मुझे याद है कि मैं एक बल्कि मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ। मैंने जो है वो शुरू में शेयर लिए थे, जब शुरू में मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तो मैंने एक कंपनी थी उसकी IPO आई थी, वो मैंने ली। तो हमने जॉइंट शेयर जो है ना वो ख़रीदे, मैं और मेरे दोस्त ने शुगल में।
तो बाद में मैंने शेयर जो हैं वो अपने सीडीसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने थे, तो उसके लिए मुझे पहले फिज़िकली वेरीफाई कराना था, और उसके लिए मुझे ये चाहिए था कि सारे शेयर्स मेरे नाम पे हों। तो उसके लिए मैं गया जी ब्रोकर के पास। मैंने कहा यार आपका जो एनालिस्ट है, जो लीगल टीम है, वो लीगल बंदा कौन है, उसके पास गया। मैंने उससे पूछा, उसे पता ही क्यों नहीं। मैंने कहा अजीब बोंगा बंदा है, मतलब ये हाल है कि उनको भी नहीं पता कि इसका करना क्या। ठीक है, बहर क्या, वो मैंने जो ट्रांसफ़र एजेंट था उसे फ़ोन करके पूछा, समझा, अच्छा इसको ऐसे करना है, मैंने ऐसे कर लिया, हो गया। तो ये तो हाल होता है ब्रोकर्स का अपना। ठीक है, तो इनका क्या कहना है। अभी मेरा एक दोस्त मुझे कहता है, मैं नाम नहीं लेता उस ब्रोकर है उसका, कि उसने अकाउंट खुलवाना था, तो उसके पास गया अकाउंट खुलवाना। उसने कहा यार अभी तो अकाउंट ना खुलवाओ, अभी तो मार्केट 30,000 पे जाएगी। मैंने कहा यार बस क्या कहने हैं ब्रोकर हाउसेस के, इनको में बंदा आपने बैठा होता है, उसने कहीं से बात सुनी, ठीक है, उसने कहा चलो जी आगे हम भी बन जाते हैं बहुत बड़े एक्सपर्ट, उसने आगे उसको भी कह दिया। तो ये बस इनके ये हाल होते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा मार्केट पे, कि मार्केट जो है ना जराबे वाली। अच्छा, मार्केट की बात करने से पहले जिन जिन लोगों ने कम्प्लीमेंट किया है, जिन्होंने तारीफ़ की है, उन सब का शुक्रिया, जिनमें उस्मान अजीज़ साहब हैं, खलील कायम साहब हैं, अकरम बसरा साहब हैं, मोहम्मद वक़ास साहब हैं, मुबशिर साहब हैं। इसके अलावा आमिर भाई जो हैं उनको तो मैं भूल नहीं सकता, आमिर सुहेल भाई, ठीक है जी। इसके अलावा इम्तियाज़ अहमद साहब हैं। इसके अलावा जितने भी लोग जिन्होंने जो है तारीफ़ किया है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक हो गया भैया। तो अब ज़रा मार्केट की बात करते हैं। अब देखें, मैंने 2-3 वीडियोस बनाई मार्केट के हवाले से, उसमें मैंने यही बात की थी कि भैया नेगेटिव हो रहे हैं आप लोग, कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। ऐसे ही होता है, जहाँ बहार होती है वहाँ ख़ज़ां होती है। अब आपके सामने है, अब मार्केट जो है वो 38,000 जो है उसको भी क्रॉस कर गई है। तो अब आपके सामने है, मार्केट जो है वो ऊपर भी हल्की हल्की जा रही है। ठीक है, तो अब वो सारे लोग जो पता नहीं फेसबुक पे मतलब क्या हालतें हुई हुई थी कि पता नहीं क्या हो गया है और क्रैश कर गई है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फलां की ऐसी की तैसी, इसकी ऐसी की तैसी, ये तो ऐसे है, बस बेचो और भागो। ठीक है, बस ये मार्केट में तो रहना नहीं चाहिए, वो अब खामोश होकर बैठ गए हैं। ठीक है, तो नेगेटिव किस्म के लोग जो होते हैं ना, इनका कोई सरोकार नहीं है, इनका कोई काम नहीं है मार्केट में। मार्केट में क्या कहते हैं जी, थोड़ा सा हौसला रखना होता है, उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो आती हैं। नुकसान सारे करते हैं, हमने भी नुकसान किया, हम भी नुकसान आगे भी करेंगे, आप भी आगे नुकसान करेंगे, प्रॉफिट भी करेंगे, इस तरह ही चलता रहता है। ठीक है ना, तो इस परेशान होने वाली बात नहीं होती। जो बुरे वक्त से निकल आता है ना बाहर, वही जो है ना वो कामयाब होता है। अगर आपने ऐसा मुश्किल वक्त सह लिया तो फिर आप आके आपको आसानी लगेगी। तो मार्केट तो ऐसी चलती रहती है। इंशाल्लाह मार्केट अगर 38,000 को उसने क्रॉस कर लिया, जैसा कि अभी मैं मार्केट खोल रहा हूँ, ये मेरे अभी तकरीबन 4:22 हुए हैं, अभी मार्केट ओपन ही है। तो देखें 38,411 जो है ना माशाल्लाह इस वक्त इस पर मार्केट है। तो इसका मतलब क्या कि अगर इसने इसको होल्ड रखा 38,000 वाली पोजीशन को, 8 मिनट रह गया, मोस्ट प्रॉब्ली जारी बात है 38,400 के करीब करीब क्लोज होगी, या 300 के करीब करीब क्लोज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि गुड न्यूज़ है कि इंशाल्लाह फिर मार्केट ऊपर 40,000 तक भी मोस्ट प्रॉब्ली चली जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तो नज़र यही आ रहा है कि 38,000 क्रॉस कर लिया मार्केट ने, तो अब 40,000 का जो पॉइंट है ना उसके भी करीब जो है आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगी मार्केट ऊपर जाते हुए। तो अब वो सारे लोग जो नेगेटिव हुए हुए थे वो अब खामोश होकर बैठ गए। और एक और बात, वो जो गुरु थे ना वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, वो बरसाती मेंढक की तरह निकलना शुरू हो गए हैं, और बड़ी उनकी भी बातें शुरू हुई हुई हैं, फेसबुक पे आप देख सकते हैं। बस ये ऐसे ही है, इनका भी यही हिसाब किताब है, वो बातें करते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी जो 2 बातें मैंने आपको समझाई फेस वैल्यू की, और जो मैंने समझाया कि जो ट्रेंड है वो ब्रेक होने का जो इंडिकेटर है वो क्या है, 3 इंडिकेटर मैंने आपको बताया, उम्मीद आपको समझ लग गई होगी। और मैंने ब्रोकर की आपको बात समझाई, वो अच्छी तरीके से समझें। बात यह है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने कब खरीदना है कब बेचना है। ब्रोकर जो है ना उस पर नहीं आपको रहना होता, ठीक है ना। ब्रोकर को क्या, उनको खुद भी नहीं पता होता क्या, बस एम ही बस लगे होते हैं। खुद सीखें तो कुछ बनेगा, और ब्रोकर तो आपको चाहते नहीं है कि आप सीखें। मैंने आपके सामने मिसाल दिया है कि वो मुझे ब्लॉक कर देते हैं, क्यों भाई, बंदा क्यों सिखा रहा है लोगों को, हम क्या करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुआ में आपने मुझे याद रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, लाइक करें, और मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं कैसी लगी है वीडियो। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।